नमस्कार दोस्तों, द सीक्रेट बुक से पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी, आकर्षण उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तब आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तब आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तब भी आप सोच रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल, नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नज़रिया होता है तो वह सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों का निर्भर करता है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज़्यादा स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको और शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं तो उस पल आप अपनी ओर ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल हैरिस नामक लेखक बताते हैं उनका रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो उनका एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल में उनसे संपर्क कर सकता था। रॉबर्ट एक गे था। उसने ईमेल्स में लेखक को अपने जीवन की कटु सच्चाइयाँ बताईं। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वह बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो गे होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके गे होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता है। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वे सारी बातें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज़ ज़्यादा जल्दी होती है। उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फैसला किया कि वह उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका या तो किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र हो गया या उन्होंने कंपनी छोड़ दी या उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मज़ा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहाँ पर थे ही नहीं। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग तालियां बजाते थे और कोई उसे तंग नहीं करता था।
उसकी ज़िंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिनसे वह डरता था और जिनसे वह बचना चाहता था। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल दिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी ही थी, चाहे स्थिति कितनी ही असंभव दिखे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल गई। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ हो, आपका जीवन चाहे जैसा भी हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपकी ज़िंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है, चाहे आप विश्वास करें या ना करें। अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ काफ़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलेंगी इसे देखकर। अगली वीडियो में मिलेंगे।